26 फरवरी 2019 सुबह के 3:45 बजे दिल्ली का 7 लोग कल्याण मार्ग। सन्नाटे को चीरती हुई एक फोन की घंटी बजती है। एनएसए अजीत डोभाल फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ एयर चीफ मार्शल धनोआ थे। उनकी आवाज में जीत का सुकून था। बंदर मारा गया। यह सिर्फ एक कोड वर्ड नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए भारत का एक संदेश था। कहानी शुरू होती है 14 फरवरी की उस दोपहर से जिसने पूरे देश का कलेजा चीर दिया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के 78 वाहनों का काफिला गुजर रहा था। 2500 से ज्यादा जवान अपनी छुट्टियों से वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। दोपहर के 3:15 बजे जब काफिला पुलवामा के लेथपोरा इलाके में पहुंचा, तभी विपरीत दिशा से एक सफेद रंग की एसयूवी तेजी से आई। गाड़ी के अंदर जैश ए मोहम्मद का आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार था, जिसके पास 200 किलो से ज्यादा RDX था। एक जोरदार धमाका और देखते ही देखते चारों तरफ सिर्फ धुआं और चीखें थीं। 40 जवान शहीद हो गए। पूरा देश मातम में डूबा था, लेकिन सड़कों पर शोक से ज्यादा गुस्सा था। लोग पूछ रहे थे, क्या हम सिर्फ निंदा करते रहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त एक शूट में व्यस्त थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। दिल्ली लौटते ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी CCS की बैठक हुई। मोदी के चेहरे पर वो कठोरता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा, दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। सेना को समय, स्थान और स्वरूप तय करने की पूरी छूट दे दी गई है, लेकिन सवाल था कि हमला कैसे और कहां होगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने LOC पर भारी फौज तैनात कर दी थी। वहां घुसना मुश्किल था। खुफिया एजेंसियों रॉ और IB को काम पर लगाया गया। रॉ चीफ अनिल धस्माना ने प्रधानमंत्री को एक गुप्त फोल्डर सौंपा। इसमें पाकिस्तान के अंदर मौजूद जैश ए मोहम्मद के हर बड़े ठिकाने की जानकारी थी। निशाना तय किया गया, बालाकोट। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मानसहरा जिले का एक इलाका था। यह LOC से 50 किलोमीटर अंदर था। रॉ की रिपोर्ट के मुताबिक यहां जैश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ट्रेनिंग सेंटर था। पहाड़ियों के बीच घने जंगलों में बना यह कैंप किसी किले जैसा था। यहां अफीदाइन तैयार किए जाते थे। रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलवामा हमले के बाद कई आतंकी पकड़े जाने के डर से सीमावर्ती कैंपों को छोड़कर इसी बालाकोट कैंप में शिफ्ट हो गए थे। अब चुनौती थी वहां तक पहुंचने की। NSA अजीत डोभाल, एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ और नौसेना प्रमुखों के बीच गुप्त बैठकें हुईं। तय हुआ कि इस बार हमला जमीन से नहीं, आसमान से होगा। लेकिन पाकिस्तान की एयर डिफेंस प्रणाली दुनिया की आधुनिक प्रणालियों में से एक थी। उनके पास अमेरिकी F-16 विमान और उन्नत रडार थे। भारत को एक ऐसी रणनीति चाहिए थी जो पाकिस्तान को पूरी तरह भ्रमित कर दे। यहीं से शुरू हुआ डबल ब्लफ। इस गुप्त मिशन को कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन बंदर। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता था कि पाकिस्तानी एजेंसियां उनके संचार को ट्रैक कर रही हैं। जानबूझकर बंदर शब्द का इस्तेमाल ऐसी जगह किया गया जिससे पाकिस्तान को लगा कि भारत बहावलपुर में मौजूद मसूद अजहर के घर पर हमला करने वाला है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत दक्षिण की तरफ मोड़ दी। उन्हें लगा कि भारतीय वायुसेना जैसलमेर या बाड़मेर के रास्ते घुसेगी। 25 फरवरी की रात पूरे देश को लग रहा था कि शायद मामला ठंडा पड़ गया है, लेकिन वायुसेना के ग्वालियर, अंबाला और आगरा एयरबेस पर हलचल शुरू हो गई थी। 12 मिराज 2000 विमानों को तैयार किया गया। मिराज को इसलिए चुना गया क्योंकि इनमें इजरायली स्पाइस 2000 बम लगाने की क्षमता थी। ये बम साधारण विस्फोटक नहीं थे, ये GPS के जरिए अपने आप रास्ता ढूंढने वाले स्मार्ट बम थे। रात के 2 बजे पायलटों को अंतिम ब्रीफिंग दी गई। आदेश सख्त था। एक बार उड़ान भरने के बाद रेडियो साइलेंस। कोई भी पायलट एक दूसरे से बात नहीं करेगा। रात 3 बजे मिराज विमानों ने गरजते हुए आसमान में उड़ान भरी। लेकिन यह सिर्फ एक सीधा हमला नहीं था। वायुसेना ने आसमान में एक शतरंज की बिसात बिछाई थी। एक तरफ से सुखोई Su-30M के आई जेट्स ने सीमा के पास ऐसी उड़ानें भरीं जैसे वो हमला करने वाले हों। पाकिस्तानी एयरफोर्स के रडार पर सुखोई दिखने लगे।
उनके F-16 जेट्स उन्हें रोकने के लिए वहां दौड़ पड़े, लेकिन इसी बीच असली हमलावर यानी मिराज विमान दूसरी दिशा से मुड़कर चुपचाप सीमा पार कर गए। आसमान में मौजूद नेत्रा एवाक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से अंधा कर दिया था। पाकिस्तान के रडार स्क्रीन पर सिर्फ सफ़ेद शोर नॉइज था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके हवाई क्षेत्र में क्या हो रहा है। सुबह 3:45 बजे मिराज विमान बालाकोट के ठीक ऊपर थे। बादल घने थे, लेकिन स्पाइस 2000 बमों को बादलों से फर्क नहीं पड़ता था। पायलटों ने लेजर की मदद से टारगेट लॉक किया और बम रिलीज कर दिए। 5 बमों ने सीधे जैश के उन 5 बड़े हॉलों और इमारतों की छत को फाड़ दिया जहां आतंकी सो रहे थे। यह एक सर्जिकल हमला था। बम इमारत को गिराने के बजाय उसके अंदर जाकर फटे, जिससे अंदर मौजूद हर चीज राख बन गई, लेकिन बाहर की दीवारों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगले 19 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। मिराज वापस मुड़े और सुरक्षित भारतीय हवाई क्षेत्र में लौट आए। जब तक पाकिस्तानी एयरफोर्स के कंट्रोल रूम को समझ आया कि हमला बालाकोट में हुआ है, तब तक भारतीय चीते वापस अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे। सुबह होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पहले तो उन्होंने इसे नकारने की कोशिश की। उनके प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि भारत ने सिर्फ कुछ पेड़ गिराए हैं, लेकिन दुनिया के पास सैटेलाइट तस्वीरें। दोपहर में भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि भारत ने एक गैर सैन्य कार्रवाई में जैश के कैंप को नष्ट कर दिया है, जिसमें भारी संख्या में आतंकी और उनके कमांडर मारे गए हैं। पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिलाया हुआ था। अपनी जनता को दिखाने के लिए उन्होंने अगले ही दिन 27 फरवरी को ऑपरेशन टिक स्विफ्ट रिटोर्ट लॉन्च किया। उनके 2 दर्जन से ज्यादा विमानों ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया। उनका लक्ष्य था भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालयों को निशाना बनाना, लेकिन भारतीय वायुसेना तैयार थी। आसमान में एक भीषण डॉग फाइट शुरू हुई। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने पुराने MiG-21 बाइसन में थे। उन्होंने साहस की पराकाष्ठा दिखाते हुए पाकिस्तान के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली F-16 को हवा में ही मार गिराया। हालांकि इस दौरान अभिनंदन का विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्हें पैराशूट से नीचे उतरना पड़ा, जो संयोगवश पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका था। अभिनंदन को वहां की भीड़ और फिर पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। पूरा भारत सदमे और चिंता में था। अभिनंदन के वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें वो घायल थे, लेकिन उनकी आंखों में रत्ती भर भी डर नहीं था। उन्होंने पूछताछ के दौरान जो संयम दिखाया, उसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इधर दिल्ली में मोदी सरकार ने साफ कर दिया था कि अगर अभिनंदन को खरोंच भी आई तो परिणाम भयानक होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभाली। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और UAE जैसे देशों के प्रमुखों से बात की। भारत ने साफ संदेश दिया कि यह कोई साधारण अपहरण नहीं है, यह युद्ध का बुलावा है। तनाव इतना बढ़ गया था कि भारत ने अपनी मिसाइलों को लॉन्च पोजीशन पर लगा दिया था। पाकिस्तान को समझ आ गया था कि भारत इस बार पीछे नहीं हटने वाला। 28 फरवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को संसद में घोषणा करनी पड़ी कि वो शांति के संकेत के तौर पर अभिनंदन को रिहा करेंगे। 1 मार्च 2019 की शाम वाघा अटारी बॉर्डर पर हजारों लोग तिरंगा लेकर खड़े थे। रात के करीब 9:15 बजे अभिनंदन ने जैसे ही भारतीय धरती पर कदम रखा, पूरा देश झूम उठा। तेज इंजन की वही गूंज और अब एक आखिरी बार सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा 14 फरवरी वाला मातम नहीं था, यह 26 फरवरी वाली जीत का सुकून था। 1 मार्च की उस रात जब अभिनंदन ने वाघा बॉर्डर की लकीर पार की, तो उन्होंने सिर्फ अपनी सरजमीन पर कदम नहीं रखा था, बल्कि पाकिस्तान के उस घमंड को कुचल दिया था जो वो दशकों से पाले बैठा था। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक MiG-21 ने रडार पर अजेय माने जाने वाले F-16 का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। बालाकोट की उन पहाड़ियों पर आज भी जब धुआं उठता है तो वो पाकिस्तान को याद दिलाता है कि भारत की सहने की शक्ति अब खत्म हो चुकी है। ऑपरेशन बंदर ने पाकिस्तान के उस न्यूक्लियर ब्लैकमेल की हवा निकाल दी, जिसके दम पर
वो सालों से आतंकियों को पनाह देता आ रहा था। आज जब भी कोई दुश्मन सीमा पार से भारत की तरफ नजर उठाने की हिमाकत करता है तो उसे याद आता है वो बंदर जिसने चुपके से आकर उनकी लंका जला दी थी। यह ऑपरेशन सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, यह नए भारत का मैनिफेस्टो था। यह उस नेतृत्व की कहानी थी जिसने दुनिया को बता दिया कि अब मेज पर बैठकर सिर्फ डोजियर नहीं सौंपे जाएंगे, बल्कि आसमान से सीधा न्याय बरसेगा। प्रधानमंत्री मोदी की वो दृढ़ता, अजीत डोभाल की वो जादुई रणनीति और हमारे वायु योद्धाओं का वो बेमिसाल शौर्य, इन सब ने मिलकर इतिहास की किताबों में एक नया पन्ना लिख दिया है। एक ऐसा पन्ना जिसे हर भारतीय गर्व से पढ़ता है और हर दुश्मन खौफ से। जाते जाते बस इतना समझ लीजिए, यह वो भारत नहीं है जो जख्म गिनता है, ये वो भारत है जो जख्म देने वाले का वजूद मिटाना जानता है। बालाकोट तो बस एक शुरुआत थी। संदेश साफ है, अगर आतंक की नर्सरी फिर कभी पनपी तो भारतीय वायुसेना के मिराज फिर से गर्जना करेंगे, क्योंकि अब भारत चुप नहीं रहता।